मित्रों, सादर आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं रविंद्र पाल रसिक आपके सामने मंच पर उपस्थित हूँ। कृपया आप लोग भी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो मुझे इंगित करें और मैं आपके सामने अपना काव्य पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम मैं काव्य कुसुम साहित्य हेलो, मैं रविंद्र पाल रसिक आपके सामने अपना काव्य पाठ लेकर के प्रस्तुत हूँ। मैं काव्य कुसुम, अरे यार नहीं आ रहा भैया, नहीं आ रहा भैया। हाँ अब आया। नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र पाल रसिक मथुरा से काव्य कुसुम साहित्य भक्ति मंच पर आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। और मैं आज इस पटल पर लाइव काव्य पाठ करने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूं। तो सर्वप्रथम मैं माँ शारदे का आह्वान करते हुए अपने को शब्द आपके सामने निवेदित कर रहा हूं। सर्वप्रथम एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं माँ का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूँ। मैं माँ का नाम लेकर काव्य की शुरुआत करता हूँ। उसी पर है भरोसा और उसी पर नाज करता हूँ। काव्य रस पान करने को आप सब यहाँ पधारे हैं। शुक्रिया मैं तहे दिल से सभी का आज करता हूँ। शुक्रिया मैं तहे दिल से सभी का आज करता हूँ। आदरणीय भाई आलोक कुमार यादव जी, दीदी कुसुमलता जी, सोहनलाल भाई साहब जी, सब मुझे अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अब इसके बाद माँ के चरणों में अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं कि हे माँ शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे माँ शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। कि बैठ हंस पे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। बैठ हंस पे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे माँ शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। कि सारे गाम पाधानी सा क्या होते हैं जानू ना। सारे गाम पाधानी सा क्या होते हैं जानू ना। पर बीड़ा पाणी माँ के गुण गाए बिना मानू ना। कि पर बीड़ा पाणी माँ के गुण गाए बिना मानू ना। कंठ को मेरे सजाना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। हे माँ शारदे आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा।
कि तेरे बिना साज और आवाज भी अधूरी है, तेरे बिना साज और आवाज भी अधूरी है। पीछे होगा काव्य पहले वंदना जरूरी है, पीछे होगा काव्य पहले वंदना जरूरी है। कैसे करूं वंदना बताना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हे मां शारदे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। कि हे माँ हम तो कुछ ना जाने, हम तो भोले भाले हैं, तेरी कृपा दृष्टि के बिना पल पल के भी लाले हैं, तेरी दया दृष्टि के बिना एक पल के भी लाले हैं। कि माता का फर्ज निभाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हे मां शारदे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। कि 14वीं विद्या का सागर तुम्ही सरस्वती माता हो, कोमल कंठ मधुर वाणी की तुम ही भाग्य विधाता हो। कि 14वीं विद्या का सागर तुम्ही सरस्वती माता हो, कोमल कंठ मधुर वाणी की तुम ही भाग्य विधाता हो। इन कि कवियों का मान बढ़ाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हे मां शारदे आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। जय मां शारदे। और आप सब लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है, कमल कुमार भाई साहब जी, आलोक जी भाई साहब, कुसुम दीदी और हमारे सोहनलाल जी भाई साहब, सब लोगों का इतना स्नेह मिल रहा है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है मैं ब्रजवासी मथुरा से हूँ, तो भैया अपने आराध्य कृष्ण को भी समर्पित अपना एक रचना प्रस्तुत करते हुए आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ब्रज भाषा का थोड़ा सा पुट है, उसको देते हुए आपके सामने अपनी एक रचना देने का प्रयास कर रहा हूँ। कि श्याम के रंग में मन रंगो तो सही, श्याम के रंग में मन रंगो तो सही, श्याम को रंग मन में समाए जाएगो, श्याम के रंग में मन रंगो तो सही, श्याम को रंग मन में बिखर जाएगो। और राधिका की तरह प्रेम को तुम करो, राधिका की तरह प्रेम को तुम करो, रंग तुम्हारो उन सो निखर जाएगो। श्याम के रंग में तुम रंगो तो सही, श्याम को रंग मन में बिखर जाएगो। और देखिए कि हो इस समर्पण काऊ के ताई भाव सो, कामना को मन में समावे नहीं, हो इस समर्पण काऊ के ताई भाव सो, कामना को मन में समावे नहीं, या संग उनको मिले उम्र भर ना
याचना को उर में समावे नहीं, याचना को उर में समावे नहीं। और प्यार के पुष्प को रंग अनुराग है, प्यार के पुष्प को रंग अनुराग है। जाकू मिल जाए बोई सुधर जाएगो, श्याम के रंग में मन को रंगो तो सही, श्याम को रंग मन में बिखर जाएगो। कि नेह को बंधन कभी जो बंधे, नेह को बंधन कभी जो बंधे, मन में फिर नेह के बीज मरते नहीं। प्रेम ते प्रेम की बात कर तो सही, प्रेम जिनको मिले वो तो डरते नहीं, प्रेम जिनको मिले वो तो डरते नहीं। और प्रेम झरना है नदिया की धारा सो है, प्रेम नदिया है प्रेम झरना है नदिया की धारा सो है। बह गयो तो भमरते उबर जाएगो, श्याम के रंग में मन रंगो तो सही, शाम को रंग मन में बिखर जाएगो। और देखिए कि प्यार को पाठ पढ़ के काऊ को तो हो, प्यार को पाठ पढ़ के काऊ को तो हो, प्यार की रोशनी खुशबू महकावेगी। भूल के प्यार तो को अगर है गयो, आग ठंडी हिया में सुलग जाएगी, आग ठंडी हिया में सुलग जाएगी। प्यार पूजा है सेवा है कर देख ले, प्यार पूजा है सेवा है कर देख ले। जन्म जन्म के ऋण ते उतर जाएगो, को श्याम के रंग में मन रंगो तो सही, श्याम को रंग मन में बिखर जाएगो। और राधिका की तरह, राधिका की तरह प्रेम को तुम करो, राधिका की तरह प्रेम को तुम करो। और रंग तुम्हारो उन सो निखर जाएगो, श्याम के रंग में मन रंगो तो सही, श्याम के रंग तरह प्रेम करो तो सही, श्याम के रंग मन में बिखर जाएगो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीपचंद्र गुप्ता जी भाई साहब, कमल शर्मा जी, मुझे यहाँ दिखे रामदेव राही जी भाई साहब, सबका विशेष स्नेह। कुसुम दीदी जी, आप सबका स्नेह मिल रहा है, आपके स्नेह का आभारी हूँ। और मैं इसी क्रम में आगे आपको ले चलता हूँ। मैं एक रचना आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मैं ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ और मैं गांव की मनोदशा को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने गांव के एक दृश्य को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ग्राम के परिवेश को आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सीधे सीधे रचना से जुड़ता हूँ कि आंगन में दीवार खिंच गई, आंगन में दीवार खिंच गई,
और सन्नाटा है द्वारे पर, और फूट फूट कर बापू रोए बेटों के बंटवारे पर। कि आंगन में दीवार खिंच गई और सन्नाटा है द्वारे पर, और फूट फूट कर बापू रोए बेटों के बंटवारे पर। कि शाम लगाए मरहम कैसे भला भूख के कूल्हे पर, शाम लगाए मरहम कैसे भला भूख के कूल्हे पर, और दुख की चढ़ी पतीली हो जब उम्मीदों के चूल्हे पर। कि हमने ढलते आंसू देखे, हमने ढलते आंसू देखे बापू के चौबारे पर, और आंगन में दीवार खिंच गई सन्नाटा है द्वारे पर। कि फूट फूट कर बापू रोए और बेटों के बंटवारे पर, और आंगन में दीवार खिंच गई सन्नाटा है द्वारे पर। कि बिल्कुल दया नहीं दिखलाई सुख जैसे मेहमानों ने, बिल्कुल दया नहीं दिखलाई सुख जैसे मेहमानों ने। हृदय दुखाया पल पल जी भर बहु बेटों के तानों ने। कि एक एक कर स्वाह हो गई, एक एक कर स्वाह हो गई, और सब खुशियाँ अंगारों पर, और आंगन में दीवार खिंच गई सन्नाटा है द्वारे पर। कि फूट फूट कर बापू रोए और बेटों के बंटवारे पर, आंगन में दीवार खिंच गई सन्नाटा है द्वारे पर। कि भाग्य गया वनवास भोगने हंसी उड़ाई लोगों ने, भाग्य गया वनवास भोगने हंसी उड़ाई लोगों ने, और नाव हमेशा रही भंवर में फंसा दिया संयोगों ने, नाव हमेशा रही भंवर में फंसा दिया संयोगों ने। कि देख देख कर हंसे जमाना, देख देख कर हंसे जमाना, बैठा सिर्फ किनारे पर, और आंगन में दीवार खिंच गई सन्नाटा है द्वारे पर। कि फूट फूट कर बापू रोए और बेटों के बंटवारे पर, आंगन में दीवार खिंच गई सन्नाटा है द्वारे पर। बहुत बहुत आभार आप सबका। आदरणीय मंच के परोक्ष रूप में जो मुझे उत्साहित कर रहे हैं उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अब आपके सामने एक रचना और लेकर के आ रहा हूं। मन की वेदना का कवि हूं,
श्रृंगार का भी हूँ। वियोग और श्रृंगार दो पक्ष होते हैं। मैंने बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो आज आपके मन की वेदना का मैंने एक अभी आपके सामने ग्रामीण प्रदेश का वर्णन सुनाया, और एक आपको इसी तरह का एक गीत और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। कि नफरत की बंजर भूमि पर, नफरत की बंजर धरती पर, और बीज प्रेम के कैसे बोए, और एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। कि नफरत की बंजर भूमि पर, और बीज प्रेम के कैसे बोए, एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। देखिए कि दर्द सयानी बेटी का है, भूखे पेट लंगोटी का है। दर्द दर्द सयानी बेटी का है, भूखे पेट लंगोटी का है। दर्द लहू का, दर्द बहू का, दर्द पैर से चोटी का है। कि रोए रोए में चिलकन है, रोए रोए में चिलकन है। इतना दर्द कहाँ तक ढोए, एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। कि नफरत की बंजर धरती पर, और बीज प्रेम के कैसे बोए, एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। और देखिए गीत का अगला बंद दे रहा हूँ। कि एक नहीं सौ सौ दुशासन, द्रुपद सुता है निपट अकेली। एक नहीं सौ सौ दुशासन, द्रुपद सुता है निपट अकेली। न्याय तुला अंधे हाथों में, बनी जिंदगी एक पहेली। कि पहने तीरों की सैया है, पहने तीरों की सैया है। अरे सुख की नींद कहाँ से सोए, एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। कि नफरत की बंजर धरती में, और बीज प्रेम के कैसे बोए, एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। कि हर रिश्ता नाता सिक्कों का, आज खुला बाजार हो गया। आपस का मिलना जुलना भी इस तरह का आधार हो गया। कि एक निर्जला नदी बह रही, एक निर्जला नदी बह रही, और किस आंसू से नैन भिगोए,
एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। कि नफरत की बंजर धरती में बीज प्रेम के कैसे बोए। एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक ढोए। कि एक दर्द हो तो रो लें हम, सौ सौ दर्द कहाँ तक रोए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह प्रेम आदरणीय हमारे पिता तुल्य दादा सोहनलाल जी और का स्नेह मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी, हमारे बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ साहित्यकार, उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और अब मैं एक गीत और आपके सामने, क्यों देख किसने कहा है मन की वेदना से दर्द, गीत जो है मन के वेदना से, मन की पीड़ा से दर्द का जन्म हुआ है, तो मैं एक गीत और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। उलटते पुलटते धरा पर रहेंगे, उलटते पुलटते धरा पर रहेंगे, उलटते पुलटते धरा पर रहेंगे। कहीं ये व्यथाएं झुलस ही न जाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं, न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं। और देखिए कि नहीं है नहीं यह हमारी कहानी, नहीं है नई ये हमारी कहानी, सकल विश्व में व्याप्त गाथा पुरानी। किससे कहें यह, किससे कहें यह, किसको सुनाएं, हृदय की लगी आग किसको सिखाएं। हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। कि यही आग सागर के उर में सुलगती, यही आग सागर के दिल में सुलगती, बिछुड़ती हिलोरों में करवट बदलती, बिछुड़ती हिलोरों में करवट बदलती। यही आग आकाश में सांझ होती, यही आग आकाश में सांझ होती। यही पर्वतों से नदी बन निकलती, यही पर्वतों से नदी बन निकलती। यही आग को किलकिला राग गाए, यही आग से कोकिला राग गाए।
हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। देखिए कि अंतिम बंद दे रहा हूं कि अकेले अकेले चले जा रहे हैं, व्यथाओं की लोरी सुना गा रहे हैं। अकेले अकेले चले जा रहे हैं, व्यथाओं को लोरी सुना गा रहे हैं। कहीं ये व्यथाएं, कहीं ये व्यथाएं मचल ही न जाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। न हो ओढ़ लेते हैं अपनी व्यथाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं, हृदय की लगी आग कैसे बुझाएं। बहुत बहुत आभार। मुझे लगातार आप सब लोगों का स्नेह मिल रहा है। इस स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपने मेरा इस तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि मैं आपके सामने कुछ रचनाएं अपनी प्रस्तुत करने को मेरा भी मन कर रहा है। और मैं आपका आशीर्वाद चाहते हुए पुनः एक रचना आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन में हर क्षण, हर पल, हर किसी को एक साथी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन की राह बिना साथी के नहीं कटती मित्रों। तो चाहे वो किसी प्रकार का साथी हो, चाहे वो जीवन साथी हो, चाहे वो अपना मित्रता का संबंधन हो, किसी प्रकार का हो, तो मैंने एक गीत रखने का प्रयास किया है, आपके सामने रख रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए कि राह कटती अकेले अकेले कहाँ, राह कटती अकेले अकेले कहाँ, जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ, जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। कि देखिए दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी, दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी, बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ, जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी, बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। कि साथ निभ जाएगा, वक्त कट जाएगा, और दर्द भी धीरे धीरे से घट जाएगा, दर्द भी धीरे धीरे से घट जाएगा, रात गहराएगी भोर भी आएगी, सुबह होते ही अंधियारा छट जाएगा, और धूप हो अंजुरी भर तो चल जाएगा, धूप हो अंजुरी भर तो चल जाएगा, रोशनी घर में आठों पहर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ, जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए,
राह कटती अकेले अकेले कहाँ। और देखिए कि जिंदगी में चलो और चलते रहो, गिर गए तो भी गिर कर संभलते रहो, गिर गए तो भी गिर कर संभलते रहो। हार कर बैठ जाना बुरी बात है, सामना मुश्किलों का भी करते रहो, और कामयाबी न कैसे मिलेगी तुम्हें, कामयाबी न कैसे मिलेगी तुम्हें। कोशिशों में न कोई कसर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। कि मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, मुस्कुराते रहो गीत गाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। बैठ जाना बुरा हो तमन मार कर, बैठ जाना बुरा हो तमन मार कर, हर समय पाँव अपने बढ़ाते रहो, ओ दिल तो क्या चीज पत्थर पिघल जाएगा, दिल तो क्या चीज पत्थर पिघल जाएगा। आह में यारो अपनी असर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, राह कटती अकेले अकेले कहाँ। जिंदगी के लिए हम सफर चाहिए, दोस्ती एक तरफा भी निभ जाएगी, बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, बस मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। और बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रबोध मिश्र निर्मल जी, प्रकाश चंद्र जी भाई साहब, हमें कमल शर्मा जी, और सभी का स्नेह मुझे बराबर मिल रहा है। आदरणीय राही जी, कुसुमलता दीदी जी, मैं सबका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। जिनको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। मेरा भी मन काव्य पाठ करने के लिए आप सबके लिए लगा रहेगा, और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक गीत जो मेरे मन को छूता है, मेरा ये गीत काफ़ी चर्चित रहा है और मैं उस गीत को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद आप लोगों ने मंच पर सुना भी होगा कहीं न कहीं किसी रूप में। एक गीत आपके सामने, मेरा शीर्षक है माँ। माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। मैंने सबने लगभग ऐसा कोई कवि नहीं होगा जिसने माँ के ऊपर नहीं लिखा होगा। मैंने भी चंद पंक्तियाँ कुछ लिखने का प्रयास किया है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। कि दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है, नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है, नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि पूछो तो नन्हे पंछी से जब कि गरजते हैं बादल,
पूछो तो नन्हे पंछी से जबकि गरजते हैं बादल, जबकि गरजते हैं बादल। माँ के पंखों में छुप जाना कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि चुंबन अंकित करती है जब सिर पर हाथ फिरा कर माँ, चुंबन अंकित करती है जब सिर पर हाथ फिरा कर माँ, सिर पर हाथ फिरा कर माँ। अरे अंबर से भी ऊंचा मुझको अपना माथा लगता है, अपना माथा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि माँ की ममता जैसा निर्मल कोई दर्पण क्या होगा, माँ की ममता जैसा निर्मल कोई दर्पण क्या होगा, कोई दर्पण क्या होगा। अरे जिसको धूल सना बच्चा भी और सूरज चंदा लगता है, सूरज चंदा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि गंगा के जल की पावनता माना जग में भारी है, गंगा के जल की पावनता माना जग में भारी है, माना जग में भारी है। माँ के पावन आंसू से वो अरे मुझको हल्का लगता है, मुझको हल्का लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। कि माँ की गोद जिसे मिल जाए जहाँ की दौलत देकर भी, दुनिया की दौलत एक तरफ, तराजू के पल्ले में माँ की ममता एक तरफ। तो देखिए मैंने कल्पना की है शब्दों के माध्यम से कि माँ की गोद जिसे मिल जाए जहाँ की दौलत देकर भी, जहाँ की दौलत देकर भी। आज के भौतिकवादी युग में अरे सौदा सस्ता लगता है, सौदा सस्ता लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है, नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। दिल के टुकड़े करने वाला और दिल का टुकड़ा लगता है। नालायक बेटा भी माँ को राजा बेटा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय अपनी सीमा के अंतर्गत अपनी गति को पकड़ रहा है। आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने विशेष रूप से मंच की संस्थापिका आदरणीय कुसुम दीदी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, अपने मंच पर बुला करके मुझे काव्य पाठ करने का अवसर दिया। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का जो मुझे सामने प्रत्यक्ष मुझे पटल पर इनके नाम दिखाई दे रहे हैं, जो पटल पर मुझे प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और वंदन करता हूं। इसी के साथ मैं रविंद्र पाल सिंह रसिक मथुरा आप सबसे पटल से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।